नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी तैयारी 3.0 में हम इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी रोस्टर अपडेट को लेके। जी हाँ, आप देखेंगे पीजीटी में भी आपको कैटेगरी वाइज सीटें बता दी गई है कि इस कैटेगरी में आपकी इतनी सीटें रहने वाली है, ऐसी खबर आ गई है। और आप देखेंगे कि वो खबर आपकी सही भी होगी। आप देखेंगे कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक रोस्टर अपलोड नहीं हुआ है। उसका कारण मेरे भाई ये है, 17वां बीपीएससी को लेके देखेंगे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसी में अभी सरकार और आयोग लगा हुआ है, तो इस विभाग से ये आपकी रोस्टर अपलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे ही अपलोड होगा तो आप देखेंगे कि आपका यही रोस्टर रहेगा। तो हम इस वीडियो में यही तुलना करेंगे कि जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो पीजीटी में कितनी सीटें थी और इस समय आपकी कितनी सीटें हुई है कैटेगरी वाइज। क्योंकि उस समय आप देखेंगे कुछ कैटेगरी ऐसी थी जिसमें सीटें ज़्यादा थी और इस समय कम कर दी गई है, और कुछ समय कम थी और इस समय आपकी ज़्यादा हो गई है। तो उसका असर आप देखेंगे कट ऑफ पे पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जो ये नया रोस्टर जारी हुआ है इसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। तो ये कट ऑफ पे तो अंतर डालेगा ही डालेगा। इसमें आप देखेंगे, पहले ही मैं बता दूं, यूआर, एसी और एसटी की सीटें आप देखेंगे नए रोस्टर में बढ़ी है और कैटेगरियों की घटी है। तो जिसका घटा है उसका कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, जिसका बढ़ा है उसका कट ऑफ भी नीचे आएगा। और आप देखेंगे कि एक बात और है मेरे भाई, कैटेगरी आरक्षण का एकदम ध्यान नहीं रखा गया है मेरे भाई। क्योंकि कैटेगरी आरक्षण के हिसाब से देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस को 10% दे है। इस प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी का अपना अपना परसेंटेज होता है, तो उस हिसाब से भी अगर सीटों की संख्या निकालेंगे तो सही नहीं बैठता है। तो इसलिए कहा भी जा सकता है कि आपका आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है मेरे भाई। तो अगर आपने पीजीटी की परीक्षा दी हुई है तो आप देख लीजिए किस कैटेगरी का आपका कट ऑफ कम जाएगा किसी भी विषय में, क्योंकि मैं तथ्यात्मक तरीके से आपको बता दे रहा हूं और आगे भी आप देखिएगा रहेगा मेरे भाई। यही जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तब की ये बात है मेरे भाई, तब का ये रोस्टर है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कितनी सीटें थी किस कैटेगरी में, ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आप ऑन रिजर्व देखेंगे महिला पुरुष दोनों मिला के, तो 6076 था उस समय नोटिफिकेशन में। वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 2109 था महिला पुरुष दोनों मिला के। और वही आप देखेंगे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये 5569 था महिला पुरुष दोनों मिला के। और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आप देखेंगे 3882 था महिला पुरुष दोनों मिला के। एससी में आप देखेंगे कि 4254 सीटों थी नोटिफिकेशन में महिला पुरुष दोनों मिला के। और एसटी में आप देखेंगे कि 483 सीट था महिला पुरुष दोनों मिला के। और ये टोटल मिला के आप देखेंगे कि 22,373 हो जाता है। और इतने पे ही आपका नोटिफिकेशन आया था मेरे भाई। आपको अच्छे से याद होगा अगर फॉर्म भरते समय आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा पीजीटी के लिए। पीजीटी में आप देखेंगे 22,373 सीटों पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और नए रोस्टर अपडेट आने में क्या स्थिति बनी है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए समझ लीजिए। ये पीजीटी का रोस्टर है, इसी हिसाब से आपकी कैटेगरी में सीटें हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पीजीटी में यूआर में अब नए सीटों की संख्या 7049 हो गई है। एससी में आप देखेंगे 6483 हो गई है। एसटी में आप देखेंगे 484 है। ईबीसी में आप देखेंगे 4952 है। बीसी में आप देखेंगे 3276 है। और ईडब्ल्यूएस में 1348 है। और डब्ल्यूबीसी में आपका 1249 है। ये टोटल सीट है और इन सभी को मिला के आप देखेंगे 24,811 हो जा रहा है मेरे भाई। तो आइए अगली स्लाइड पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पुराना रोस्टर है और नया रोस्टर दोनों मैंने एक ही स्लाइड में ले लिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि 22,373 सीटों पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और जब नया रोस्टर अपडेट आया है तो इसमें ये सीटों की संख्या आप देखेंगे 24,811 हो गई है मेरे भाई। 24,811 हो गई है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल सीट बढ़े हैं कितने, तो ये 2438 आपके देखेंगे कि नए सीट इसमें आपके रोस्टर में ऐड हुए हैं मेरा भाई। इतने अधिक सीटों पे बढ़ के आपका रिजल्ट आएगा। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि नोटिफिकेशन में कितनी सीट थी और नए रोस्टर अपडेट में कितनी सीट रही है, उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी ऊपर नीचे होगा मेरे भाई। तो पीजीटी यूआर में देखेंगे नोटिफिकेशन के समय 6076 ही केवल सीट था मेरे भाई। और इस समय आप देखेंगे कि 7049 हो गया है, तो ये तो बढ़ा है मेरे भाई। तो ये आप देखेंगे कि 973 सीट आपका यूआर को फायदा हुआ है नए रोस्टर में, ये बढ़ा है। तो इसका कट ऑफ आप देखेंगे 1-2 नंबर की रियायत यहाँ पे मिल ही जाएगी। और वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो नोटिफिकेशन के समय आप देखेंगे कि 2109 सीट था और इस समय आपका 1348 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 761 सीटें कम हो गई है मेरे भाई।
टीजीटी में भी देखेंगे ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा ही हुआ, वहाँ पे 10% आरक्षण नहीं दिया गया और सीटों की संख्या नए रोस्टर में भी कम कर दी गई। और पीजीटी में भी आप देखेंगे यही हुआ है, नोटिफिकेशन में 2109 सीट था और वो घटा के 1348 यानी 761 सीटें कम कर दी गई है। तो ये ईडब्ल्यूएस के साथ एकदम सरासर नाइंसाफी है मेरे भाई। उसके बाद आगे देखते हैं बीसी कैटेगरी में, तो उस समय नोटिफिकेशन के समय 3882 सीट था टोटल और इस समय आप देखेंगे कि 3276 हो गया है। इसमें भी आप देखेंगे 606 सीटें कम कर दी गई है, तो इसका भी कट ऑफ पे असर पड़ेगा मेरे भाई। बीसी का भी आप देखेंगे मेरिट 1-2 नंबर इंक्रीज ही हो जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या रोस्टर में यहाँ पे इसकी भी कम हो गई है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो उस समय आप देखेंगे 5569 सीट था टोटल और इस समय आप देखेंगे 4952, इसमें भी काफ़ी सीटें कम कर दी गई यानी 617 सीटों की संख्या इसमें भी कम कर दी गई है। तो इसका भी आप देखेंगे कट ऑफ पे असर पड़ेगा मेरे भाई। मैं कट ऑफ विषयवार आपको बताऊंगा नए रोस्टर के हिसाब से, लेकिन पहले आप यहाँ पे मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि किस कैटेगरी का कट ऑफ किसी भी विषय का ऊपर जाएगा और किसका नीचे रहेगा। उसके बाद एसी की बात करें तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि 4254 सीट था और जब ये आपका नया रोस्टर अपडेट आया है तो इसमें 6483 हो गया मेरे भाई। पता नहीं किस प्रकार से आप देखेंगे रोस्टर टीजीटी पीजीटी दोनों का नया दिया गया है। इसमें टीजीटी में भी आप देखेंगे एसी की सीटें बहुत बड़ी हैं और पीजीटी में भी देखे में इनको बहुत फायदा हुआ है यानी 2229 सीटें आपकी केवल एसी कोटे में बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि एसी का कट ऑफ एकदम धड़ाम से नीचे आएगा मेरे भाई, आप इतना ही समझ लीजिए। एसी में सबका हो ही जाना है जिसका थोड़ा भी पेपर अच्छा होगा क्योंकि 2229 सीटें केवल बढ़ी है, इस बात को आप समझिए। वही एसटी की बात की जाए तो उस समय 483 था नोटिफिकेशन के समय और इस समय 484 हो गया यानी एक सीट बढ़ा है। तो यहाँ पे इसको नुकसान जितना ज़्यादा नहीं हुआ है यानी एसटी को नुकसान नहीं हुआ है, जितना नोटिफिकेशन में था उतना ही एक सीट बढ़ के ही आया है। तो जो हमने बताया हुआ है कट ऑफ जो आपने अनुमान लगाया हुआ है उसी के आसपास में रहेगा मेरे भाई। इसमें आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे यूआर को और उसके बाद आप देखेंगे कि एसी का ये घटने में चेंज देखने को मिलेंगे यानी हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है उससे यूआर का 1-2 नंबर नीचे जाएगा और एसी का तो बहुत नीचे चला जाएगा मेरे भाई क्योंकि सीटों की संख्या 2229 बढ़ के आई है आपके रोस्टर में और यूआर की भी तो बढ़ी है 973, लेकिन उसमें अभ्यर्थी थोड़े ज़्यादा हैं तो उसमें 1-2 नंबर का रियायत मिलेगा, लेकिन एसी कोटे में बहुत ज़्यादा नंबर का रियायत मिलने वाला है। और ये जो ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, इनका आप देखेंगे इंक्रीज ही हो जाएगा मेरे भाई क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम कर दी गई है। पता नहीं किस प्रकार से आपका ये रोस्टर दिया गया है मेरे भाई। अगर यहाँ पे मैं आपको एक सही तथ्य में बताऊं तो मान लीजिए ये 24,811 टोटल सीट है ना, अगर इसको हम 24,000 ही मानते हैं तो 24,000 का अगर आप 10% निकालेंगे ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तो ये 2400 सीटें होती है ना मेरे भाई। 24,000 का 10% आपका 2400 होगा तो कम से कम यहाँ पे 2400 सीटें ईडब्ल्यूएस की नए रोस्टर में होनी चाहिए, तब जाके 10% आरक्षण का पालन किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि वो भी नहीं किया गया। 2400 सीटों के बजाय आप देखेंगे कि 1348 सीट है यानी लगभग आधी के बराबर है। तो यहाँ पे वही हुआ 5-5.5% आपका आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और टोटल सीटें नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए 22,373 पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और नए रोस्टर अपडेट में बताया गया कि 24,811 सीट हो गई है और ये टोटल आपका आप देखेंगे कि बढ़ा कितना है तो ये 2438, जी हाँ 2438 ये टोटल सीट बढ़ा है। तो ये प्रत्येक विषय के लिए बढ़ा है मेरे भाई, किसी में 50 जुटेगा, किसी में 100 जुटेगा, किसी में 80 जुटेगा, इस प्रकार से सभी विषय में आपका जुटेगा। तो इस प्रकार से जिसमें थोड़ा ज़्यादा जुट जाएगा उसका कट ऑफ उस विषय का नीचे आएगा और जिसमें थोड़ा कम जुटेगा उसका आप देखेंगे कि थोड़ा उसी के आसपास में रहेगा जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है। तो विषयवार जैसे रोस्टर जारी होगा अपलोड होगा तो हम तो वो सारा आपको अच्छे से बताएंगे समझाएंगे, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यूआर के में रियायत मिलेगी 1-2 नंबर की और एसी में तो बहुत ज़्यादा मिलेगी भाई। एसी वालों का आप देखेंगे टीजीटी हो या पीजीटी हो इस बार चांदी है क्योंकि उन सभी का कट ऑफ आप देखेंगे किसी भी विषय का बहुत नीचे रहेगा क्योंकि सीटें अफरात बढ़ी है आपकी एसी कोटे में। तो इसलिए एसी वालों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। और आप किस कोटे से परीक्षा दिए हुए हैं और आप किस विषय से दिए हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके डाउट है, जो भी आपको पूछना है आप
आप कमेंट करिएगा, आपका सारा मैं आप देखेंगे कि रिप्लाई मैं तो दे ही देता हूं मेरे भाई, अधिकतर मैसेज सभी का दे देता हूं। और आप देखेंगे कि यही आपका खेल है सारा भाई, आप समझ लीजिए। अब ये पुराना रोस्टर है और ये नया रोस्टर है, आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए कि किस कैटेगरी में आपकी बढ़ी है घटी है। जहां पे आपकी सीटें बढ़ी है, जाहिर सी बात है कट ऑफ आपका नीचे होगा, जिसमें आपकी घटी है वो आपका इंक्रीज ही हो जाएगा 1-2 नंबर मेरे भाई। तो यही है, आप देखेंगे कि ये रजनीश कुमार सर की तरफ से ये रोस्टर दिया गया है कैटेगरी वाइज। सही मान के चलिए, इतने ही आपकी में आपको रियायत मिलेगी, वही यूआर को और एसी को दिया है कमेंट। और इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट होगी तो मैं आपको वो जरूर सूचित करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।